नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे 10 अवतार वर्सेस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में। एक माँ दिल्ली में रहती थी। उसने अपने बेटे को वीडियो कॉल किया जो कि अमेरिका में रहता था और एक जीव वैज्ञानिक था। माँ ने ऐसे ही मजाक में पूछा कि बेटा, पूजा पाठ भी कर लेते हो या समय ही नहीं मिलता, इन सब कामों में ही लगे रहते हो? तो बेटा बोला, माँ, मैं जीव वैज्ञानिक हूँ और मानव जीवन पर रिसर्च कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपको पता भी है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसने जीवन की जो यात्रा है उसको बताया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और सनातन धर्म में 10 अवतार की कहानी आपको पता है कि विष्णु जी के 10 अवतार? बोली हाँ। कह रहे उसमें बहुत समानता है। ये चीज हमारे यहाँ वेदांतर धर्म ग्रंथ में बहुत पुरानी है। तुम तो आज थ्योरी पे रिसर्च कर रहे हो और वो भी थ्योरी है। तो माँ ने, बेटे ने थोड़ा सा मजाक में लिया कि हाँ हो सकता है, ऐसे बोल दिया। लेकिन माँ ने बोला कि अगर तुम थोड़े भी समझदार हो और सुनना चाहते हो तो सुनो। 10 अवतार में सबसे पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, मतलब मछली, जिसने दिखाया कि जीवन में ही, पानी में ही जीवन था इनिशियली जब जीवन शुरू हुआ। उसके बाद में आए कच्छप अवतार, मतलब कछुआ, अभयचर प्राणी जो पानी से निकलकर जिसने जमीन तक की यात्रा का विकास दिखाया, दर्शाता है जो। उसके बाद में तीसरे अवतार हुए हमारे यहाँ वराह अवतार, यानी सुअर, जिसको तुम डायनासोर भी कहते हो। ये जिसके पास, ऐसा जानवर था जिसके पास बुद्धि कम थी लेकिन जीवन का विकास आगे बढ़ रहा था। इसके बाद आए नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आधे पशु थे और आधे मानव, जिसने मानव जीवन को आगे बढ़ाया। आपको आपको पता ही है कि मानव जीवन को दो तरह से देखा गया, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ने जो जीवन की प्रगति की लड़ाई जीत ली और आगे बढ़ा। इसके बाद हमारे यहाँ आए वामन अवतार, जिनका कद छोटा था लेकिन वो लंबे हो सकते थे, लेकिन उनमें बुद्धि थी। उसके बाद हमारे पास आए हैं परशुराम अवतार। परशुराम अवतार वो जीवन की उस प्रगति को दिखाते हैं जो जंगली थे, जंगल में रहते थे, गुस्सैल थे, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, कुल्हाड़ी हाथ में थी, मतलब हथियार था उनके पास में। इसके बाद में आए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मानव जीवन की रूल रेगुलेशन, जो नियम कानून, रिश्तों की मर्यादा, उनको स्टैब्लिश किया। सही मायने में यहाँ से सही जो सामाजिक जीवन, सामाजिक मानव का जन्म हुआ। उसके बाद में आए भगवान श्री कृष्ण, 8वें अवतार, जिन्होंने राजनीतिज्ञ के रूप में और एक प्रेमी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया और ये दिखाया कि कैसे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाला जा सकता है और सेट रिसोर्सेस के थ्रू अपने आप को, अपनी लड़ाई को जीता जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि जैसा दुश्मन होगा और जैसे सामने वाला होगा, उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। उसके बाद में आए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने जीवन के टारगेट को दिखाया कि जो नरसिंह अवतार से बुद्ध तक पहुंचे, मानव जीवन का आधार क्या है, उन्होंने सही खोज की। और उन्होंने, बंद होगी क्या, और उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। इसके बाद आएंगे कल के अवतार, जो अनुवंशिक रूप से बहुत स्ट्रोंग होंगे, जिसकी आप खोज कर रहे हो। बेटा,
शुरू में तो व्यंग में ले रहा था, मज़ाक में, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही कहानी आगे बढ़ी, जैसे ही माँ ने अपना बोलना जारी रखा, बेटे को सीरियसनेस जो स्टोरी की थी, जो ज्ञान की थी, वो समझ में आने लगी और बाद में बोला, "ये तो अद्भुत है माँ।" सनातन धर्म के जो 10 अवतार का जो थ्योरी है, वो बहुत ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, हमें वेद पुराण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उसमें जो नॉलेज दी हुई है बहुत वैज्ञानिक है। जो हमें समझ में नहीं आता उसको हम अवैज्ञानिक कह देते हैं, लेकिन अगर हम सही से समझेंगे तो उससे बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर आएंगे हम किसी और स्टोरी के साथ। नमस्कार। जय हिंद। राधे राधे।